नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की तरफ से। कंपनी ट्रेनीज के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं दोस्तों। अगर आप पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर ये दूसरी नोटिफिकेशन है जो कि बैक टू बैक जारी की गई है कंपनी ट्रेनीज की पोस्ट के लिए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 12 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगर आपने आईटीआई या फिर एनसीवीटी के साथ आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट या आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर 33 साल की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है सभी वैकेंसीज के लिए। रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार सभी कैटेगरीज को दी जाएगी। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है, इसीलिए ना तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे ना ही फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कर्नाटका जॉब लोकेशन रहने वाली है। शुरुआती तौर पर बिल्कुल कर्नाटका रहेगी, बाद में जाकर के लेटर ऑन अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया में कहीं पर भी इसमें जॉब लोकेशन जा सकती है। सैलरी को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो सैलरी होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहले ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली सैलरी और ट्रेनिंग के बाद दी जाने वाली सैलरी। तो ट्रेनिंग के अंदर जो आपको सैलरी दी जाएगी, 3 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग है। पहले साल में जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 13,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। दूसरे साल से जो आपको सैलरी मिलेगी वो 13,500 रुपये पर मंथ होगी और तीसरे साल में 14,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। इसमें कोई भी अलाउंसेस एड ऑन नहीं होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो कि 3 साल की है, उसके बाद ये आपका ग्रेड पे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रेड पे में कन्वर्ट हो जाने का मतलब है कि आपकी जो सैलरी है अब उसका बेसिक पे ये बन जाएगा और उसके अलावा उसमें अलाउंसेस और एड ऑन हो जाने के बाद तकरीबन 40% की इंक्रीमेंट होगी सैलरी के अंदर। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि क्लियर वर्ड्स में नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के। अगर मैं फिर भी कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दूं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि आउट स्टेशन से जो भी कैंडिडेट्स आगे की प्रोसेस में रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आगे की प्रोसेस के लिए जो भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनको आने जाने का जो किराया होगा वो दिया जाएगा। तो इस बात से एक इंडिकेशन नज़र आता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो क्योंकि यहाँ पर केवल 12 ही वैकेंसीज हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि बेंगलोर से बाहर जो कि इसकी जॉब लोकेशन है, बेंगलोर से बाहर यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पर ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट की जाएगी कंपनी ट्रेनीज की पोस्ट के लिए। जॉब नेचर दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस हैं, आपको वो तीनों स्टेजेस समझनी है। सबसे पहले ट्रेनिंग है 3 साल की, उसके बाद प्रोविशन पीरियड है 6 महीने का और उसके बाद परमानेंट जॉब में कन्वर्ट होती है ये जॉब। तो यानी कि आपके अप्लाई करने के तकरीबन 3.5 साल के बाद, जो कि काफ़ी लंबा समय है, 3.5 साल के बाद आप एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर एब्जॉर्ब किए जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई ना करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके इसमें सेलेक्ट होने के। तो अभी एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस का ये मेंशन नहीं किया गया है कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंशन यहाँ पर एक्सपीरियंस की लेंथ यहाँ पर कोई मेंशन नहीं की गई है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा, आप देश के किसी भी हिस्से में हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जो प्रोसेस होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके लिए आपको एक लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इसके लिए अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पर रखी गई है 500 रुपये का आवेदन शुल्क है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है।
अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, आवेदन आपके लिए निःशुल्क रहेगा। DD की फॉर्म में ये आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। DD आपको दोस्तों जिसके फेवर में बनवाना है उसके लिए नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स दी गई हैं। एप्लीकेशन मोड दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। नोटिफिकेशन के ही लास्ट पेज पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, जिसको फिलअप करके फोटो अपना लगा करके और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बाई पोस्ट इसे भेजना है। एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी ट्रेड्स अलग अलग हैं। 29 अप्रैल 2021 29 अप्रैल 2021 इसके लिए अप्लाई करने की एक्चुअल में आपकी एप्लीकेशन के बाई पोस्ट पहुंचने की लास्ट डेट है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको इस डेट से काफ़ी पहले ही अपनी पोस्ट को ऑफलाइन माध्यम से ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। जॉब रेटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जॉब रेटिंग काफ़ी हमने लो रखी है। बहुत सारे रीज़न है इसकी लो जॉब रेटिंग रखने के। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप बेंगलोर के आसपास रहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। ऑल इंडिया लेवल पर बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आपको समस्याएं भी इसमें आ सकती हैं। तो हमने 2.5 इसको रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। सबसे पहला रीज़न, एक परमानेंट एम्प्लॉय बनने में 3.5 साल तक का लंबा समय इसमें लगता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, वो भी एक इशू है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही मुद्दे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तीसरी बात, ऑल इंडिया लेवल पर इसका एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं है, आपको काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मुद्दे हैं जो मैंने आपके सामने रखे। स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, मैंने आपको सारी पिक्चर्स ऑफ कर दी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर के आसपास रहते हैं तो ज़रूर ही अप्लाई कर दीजिएगा, और अगर आप कहीं दूर भी रहते हैं और इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। स्पेशली वो कैंडिडेट्स ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें जिन्हें HMT का कोई पुराना थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स को ये बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं जिनका एक्सपीरियंस सेम फील्ड का या फिर सेम कंपनी का रहा हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम करने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा मिलते हैं किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।